हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कॉस्मिक सोल पर। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी जो है वीडियो आपको देखने को मिले और मैं ऐसे ही आपको गाइड करती रहूँ। तो आपको जैसे पता है आज का टॉपिक कि हमारा क्या है कि आप जिसको याद कर रहे हैं क्या वे आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि सिर्फ आप ही उनको याद किए जा रही हैं। तो देखते हैं कि ये होगी पी का कार्ड रीडिंग होगी, ये तीन फाइल होंगे इसमें। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले ये येलो बुद्धा, ये ग्रीन बुद्धा और ये ऑरेंज बुद्धा। ठीक है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए और जो फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हो उसकी वो आप चूज़ कीजिएगा। अगर आप इसमें चूज़ करने में परेशानी आ रही तो हम आपके लिए स्टोन भी रख दे रहे हैं, ब्लू स्टोन, ग्रीन स्टोन एंड ये स्टोन। तो आप चाहें ऐसे इस तरह से देख लीजिए या ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी रही फाइल 1 2 3। तो सबसे पहले हम फाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। ये इस समय क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर के ये क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या चल रही है इस रिश्ते को लेकर के। ओहो, इन दोनों कार्ड की नेगेटिविटी जो है, सॉरी मैं नहीं दिखा सकती हूँ, सॉरी। अगर क्या से दिख रहा हो तो तो ये जो कार्ड है वो देखिए लिखा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है ना, इस रिश्ते में कुछ नहीं रह गया है, इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। तो वो ये फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं रह गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बार बार आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को, खुशियों के पल को, वो जो आपके साथ उन्होंने सपने सजाए थे शादी के वगैरह के, तो वो सपने उनको याद आ रहे हैं, बार बार उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वो जो है आप भी उनके दिमाग में हो, आप भी उनके दिमाग में उतनी तेज़ी से घूम रही हो जितनी तेज़ी से ये आपके दिमाग में घूम रहे हैं। देखते हैं ये सब होने के बाद ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, डेथ का कार्ड क्यों आया है भाई, क्लियर कीजिए। डेथ का कार्ड किस लिए आया है, यूनिवर्स क्लियर कीजिए। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, इस वजह से ये परेशान है, ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है अपनी इमोशन जो है आपसे खुल के व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्यार तो है लेकिन देखिए अभी इमोशन वाले कार्ड नहीं आए हैं कोई भी ना। इमोशन है, मुझे फील हो रहा है कि इमोशन है, बट ये उस चीज़ को ना ये जो खुल के व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। चाहते सब कुछ है लेकिन जो ईगो है ना, वो ईगो की वजह से ना ये पीछे हट जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको जस्टिस मिलेगा, परेशान मत होइए, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे। जो ये उल्टे टंगे हुए थे ना, अब इनका दिमाग सही हो गया उल्टा टंग करके, अब ये घूम करके लौट करके आपके पास आएंगे। इन्हें जो इनको जो इस चीज़ का था कि आप इनके पीछे जाओगी, आप इनके पीछे नहीं गई, अच्छा किया नहीं गई। आप वेट कर रही थी ना, बहुत अच्छा किया, आपको वेट करना भी चाहिए था। जो पर्सन इतना ईगो में रहता है तो उसको बता देना चाहिए कि तुम्हारे पास ही नहीं, नाक मेरे पास भी है। मतलब कि तुम्हें नहीं सिर्फ करनी आती, मुझे भी आता है, मैं भी अपनी खुद की बहुत इज्जत करती हूँ, नहीं बात करनी मत करो, मैं भी नहीं करूँगी। इनको समझ में आ गया कि आप भी बहुत जिद्दी हो इनकी तरह ही। ये सोच रहे थे कि आप पहल करोगी पर आपने पहल नहीं की, अच्छा किया, आप बहुत मजबूत हो गई हो पहले से, अब आपने अपना दिल मजबूत कर लिया है। हाँ, आप
आपको याद बहुत आती है, लेकिन आप कॉल मैसेज का वेट तो कर रही हैं, पर उतना परेशान नहीं है। अब आपने अपने आप को संभाल लिया है। क्या ये अपने इमोशन कभी खुल के व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी? नहीं, ये देखिए ये व्यक्त करेंगे, दौड़े दौड़े आएंगे। नवाब के हाँ दिमाग सही हो गए, देखो ना, दौड़े दौड़े आए। अब ना इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। जब आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तभी लौट के आ रहे हैं। अभी तक इनमें बहुत घमंड था, बहुत प्राउड था कि मैं ऐसा हूँ, ये है वो है, लेकिन आपकी चुप्पी ने, आपके सेल्फ लव ने, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, तो ये लौट के वापस आए हैं आपके पास, आएंगे। ये अभी तक अपने आप से जो लड़ रहे थे, मुझे नहीं बात करनी है, नहीं बात करनी, नहीं बात करनी है, बहुत परेशान हो गए उस एनर्जी से। बहुत ज़्यादा इनका दिल टूट गया कि अब तक आप बार बार आके नहीं मना लेती थी, इस बार आप नहीं आई मनाने के लिए। आप भी ना इस बार रानी तरह बैठी हुई बन करके कि जाओ चाहे जो हो जाए, इस बार तो मैं नहीं आऊँगी मनाने के लिए। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग को ऐसे ही ठीक करना चाहिए। अब आपने कहा कि बहुत हो गया, हम आपके पीछे पीछे आए, इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। दिमाग में भले चाहे जितना घूम रहे हो, लेकिन इस बार मैं पहल नहीं करूँगी, मैं अपनी फीलिंग इमोशन नहीं बताऊँगी। देखिए आपने इनसे मुंह घुमा के बैठ गई हैं, अब नहीं, मुझे देखना ही नहीं है आपकी तरफ, जो करना है वो कर लो। तो इनके दिमाग ठीक होगा तो ये वापस आए हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं होता है, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी वगैरह इस तरह से। तो ये रही आपकी रीडिंग, बता रहे, ये कह रहे कि बहुत याद कर रहे हैं और लौट के आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करेंगे मिलने के लिए। अब चलिए हम देख लेते हैं पैल नंबर 2 की रीडिंग। ये है पैल नंबर 2, ब्लू स्टोन और ग्रीन बुद्धा जी। अनएक्सपेक्टेड चेंज आए आपकी लाइफ में एकदम से, जो आपने नहीं सोचा था। पैल नंबर 1, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जो पैल नंबर 1 देख के आए वो पैल नंबर 2 में भी आएंगे देखने के लिए, और कार्ड भी लग रहा है कि मैचिंग के ही निकलेंगे, उससे ही मैच करते हुए, उसी फीलिंग इमोशन से मैच करते हुए। चलिए अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं कि आप जिनको याद कर रहे हैं ना, आप वो है या नहीं आपके मन में। लो भाई, आपने तो उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है, क्या बात है। हाँ, देखा ना, मैंने कहा था, आ गए कार्ड। चलो अच्छा, ये देखो मोस्टली सारे, ये तो चारों वही कार्ड आए हैं। वो ना चाहते हुए आपको याद करते हैं, ठीक है, वो नहीं, आपके आपके थॉट से नहीं निकल पा रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, फिर भी ये मेरे दिमाग में क्यों आ रही है बार बार, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ इसके लिए, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, उसने मेरा दिमाग ख़राब करा, मेरी रातों में नींद ख़राब कर रखी है, फिर भी मेरा दिल है, दिमाग है, हमेशा उसकी तरफ ही क्यों घूम रहा है, मुझे नहीं जाना है उसकी तरफ, नहीं जाना है, नहीं जाना, इस तरह से बोलते हुए नहीं जाना जाना करके ये देखिए ये आपके पास आ गए। अब इनका दिमाग वहाँ से हट गया, नहीं नहीं करते करते, वो गलत गाना नहीं है, नहीं ना ना करते प्यार हम तो तुम्हीं से कर बैठे, करना था इकरार मगर इनकार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। सॉरी, गाना ना मुझे इतना जल्दी याद नहीं होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तो सॉरी, बट फिर सेम फीलिंग वही है। चलो ये कार्ड लेकर के आएंगे, ये सोचेंगे कि मैंने इस रिश्ते में इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ हो गया है, अब मुझे दोबारा से दूसरा नया रिश्ता नहीं शुरू करना है, मुझे इन्हीं के पास जाना है, जो भी गलती थी, जो भी कुछ था, मैं वो अपनी गलती जो है वो मान लूँगा, मैं सॉरी बोल दूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा ना। इनका जो ईगो है ना, वो आपने तलवार की धार रख के काट दिया ईगो, चलो ठीक है मत करो बात, ये भी सेम यही चीज़ बता रही है। अब जो था कि अब आपका सिर्फ देखने की पोजीशन है कि हम देखेंगे सिर्फ,
हम कुछ रिएक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ बन के देखेंगे, देखते हैं ये मेरे लिए क्या स्टैंड उठाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो जैसे ये है, जैसे आप बैठ के देख रही हो, सिर्फ अभी सोचे कि ये एक्शन करें, तो ये एक्शन कर रहे हैं, इन्होंने ये एक्शन कर रहे हैं, अपने दिमाग में एक प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मुझे कैसे जाना है, कैसे बात करना है, ताकि जो है मेरा ईगो भी ना हर्ट हो और बात भी बन जाए। इस तरह से इस चीज़ को ये सोच रहे हैं। ये आएंगे आपके पास ना, काम बात करेंगे आपसे। आएंगे, ये भी आएंगे। ना चाहते हुए भी रिश्ता खत्म नहीं हो पाएगा, चाहते हुए भी रिश्ता खत्म नहीं हो पाएगा आपके लिए। देखते क्या इसी रिश्ते में कॉल और उसकी एनर्जी है या नहीं, कॉल वगैरह की, कॉल करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे भाई। अगर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको ही बहुत चाहते हैं, आपके बगैर ये रह नहीं सकते हैं। सिचुएशन चाहे जितनी बिगड़ जाए, चाहे जितनी ये जगलिंग कर लें, ये पलट के आपके पास ही आएंगे, चाहे जितना इनका दिल टूट जाए। जो अब हम क्या करें इसके कार्ड के आगे, बताइए। देखिए कार्ड खुद ही बोल रहे हैं। कार्ड देखिए कार्ड, इसके बाद देखिए तीनों कार्ड में देखिए ऐसे देखिए, तीनों लाइफ की स्टेज दिखा दी। ये स्टेज दिखा दी, फिर शादी की स्टेज, शादी के बाद बच्चों की भी स्टेज दिखा दी। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, आप समझ गए होंगे खुद ही कार्ड क्या बोल रहे हैं। आपके लिए जो है वो आपको ढूंढ ही लेगा। आप चाहे जितना छुपिए भागिए ना, चाहे जहाँ छुप जाए, वो इंसान भले कुछ दिनों के लिए किसी का उनका कर्म अपना रिलीज करने के लिए जा रहे हो या कहीं कुछ भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये तो पलट के बंदा 101% आपके पास आएगा, आपको प्रपोज भी करेगा, शादी भी करेगा। एंड अब हम देख लेते हैं पैनल नंबर 3 के लिए। इसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। ऐसा क्या चल रहा है आज आप लोग सबकी लाइफ में? क्या सारे पार्टनर ऐसे ही हो गए हैं सभी समय? हाँ, देखो ना, एट का पोर्टल भी ये कह रहा था बहुत से लोगों को, इस बार एट का पोर्टल में ना अपना वो लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, सोलमेट मिल जाएगा। तो कार्ड उसी हिसाब से आए हैं। आप लोगों ने जितना दुख दर्द तकलीफ सही है, उस सबके बावजूद आपके लिए अब लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। आप जिसको याद कर रहे हैं उसके दिन वो तो आपको याद ही कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है भाई। अब वो अपने दर्द से निकलना चाह रहे हैं। खैर अब मुझे उस दर्द में, उस परेशानी दिक्कत में नहीं रहना है। वो आपसे अपनी फीलिंग इमोशन है ना, वो शेयर करेंगे। जो अभी तक शेयर नहीं करते थे वो सब शेयर करेंगे। और आपने जो सोचा था कि रिश्ता ये ख़त्म हो गया है, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बस वो टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा सोचने समझने के लिए। और अनएक्सपेक्टेड चेंज तो यही है ना कि वो बंदा लौट के घूम फिर करके आ रहा है। इतने सारे कार्ड नहीं, 2 ही कार्ड दिए बस। देखो ना, इतनी तेज आएंगे दौड़ते हुए, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह। उनको अब डर लग रहा है ना, ऐसा ना हो कि कहीं या कहीं दूसरी तरफ ये चली जाए, मुड़ जाए, मुझे छोड़ दें। इसलिए इनको डर लग रहा है, इसलिए दौड़ते हुए आएंगे ऐसे इतनी तेज। आपको जजमेंट मिलेगा। आप सोचोगे कि ये बंदा ऐसा बोल के गया था, इतना बुरा बोल के गया था, ये लौट के कैसे आ सकता है। यूनिवर्स कह रहा है चिंता मत करो, तुम्हारा जो रिश्ता है मैंने ब्लेस कर रखा है। वो खाली कर्मा क्लीन होने थे, जिस वजह से ये बंदा गया था, इसको अपने कर्मा किसी से क्लीन करने थे, आप क्लीन करके आपके पास आ गया है। अब ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये है इनकी लाइफ का अनएक्सपेक्टेड चेंज। कुल मिला करके तीनों की जो रीडिंग है सेम ही आई है, कुछ डिफरेंट नहीं है ज़्यादा।
आजकल का सब ऐसे ही हो रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, हम आपके लिए गाइडेंस भी आखिरी में देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स अपने दिल की आवाज़ सुने, डर की नहीं। यूनिवर्स कह रहा है भाई अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने डर की नहीं सुनिए आवाज़ बिल्कुल भी। जो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपका दिल जो कह रहा है वही सही है। जिस रास्ते पे आपका दिल शांत हो वही आपका संकेत है। आपको वही काम करना है जिसमें आपको शांति महसूस हो, आपको पीसफुल लगे कि हाँ ये काम करने से मुझे शांति मिली, सुकून मिल रहा है। जिस चीज़ ने आपको तोड़ा है वह आपको और मजबूत बना रही है। यूनिवर्स कह रहा है जिस चीज़ ने आपको तोड़ा है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही है। उससे डरो नहीं, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आप रिसीविंग करने के लिए तैयार हो रहे हो, वही कहना है, एक्सेप्ट करो उसको, आगे बढ़ो एक्सेप्ट करके। चलिए, डिवाइनिंग टाइम पे भरोसा रखिए। जो उत्तर आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही है। जो उत्तर आप बाहर खोज रहे हैं, करूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए और जो आपका फर्स्ट इंट्यूशन आएगा वही आपका जो है इंट्यूशन होगा, वही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। तो इस तरह से आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए और जो है क्योंकि जो सत्य होता है वो आपके दिल के अंदर ही है। अब जो पुराना कोई पैटर्न चल रहा था इमोशनल लेवल पे वो आपका टूटने वाला है। ये रही आपकी रीडिंग। और बताइए आपसे कितना रिजोनेट हुई है। कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाइएगा। आप क्लेम करने से मुझे वो इंतज़ार रहता है। और ये भी बता के जाइएगा कि नेक्स्ट जो है आप रीडिंग किस टॉपिक पे चाहते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे रीडिंग बनाने के लिए जो आपको चाहिए हो। तो थैंक यू सो मच। ये कितनी देर की है?